हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोस्तों, डेथ नोट एनिमे के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि डेथ नोट पर एक फिल्म भी बनी थी। मैं नेटफ्लिक्स वाली फिल्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि जापानीज डेथ नोट फिल्म की बात कर रहा हूँ, जिसे रिलीज किया गया था 2006 में। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और इसमें काफी चीजें आपको एनिमे से अलग देखने मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस लाइव एक्शन डेथ नोट की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है जापान के टोक्यो शहर में और हम एक वांटेड क्रिमिनल को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी। वो बचने के लिए एक लड़की को होस्टेज बना लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन अचानक ही उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। इसके बाद एक मिनिस्टर जिस पे रिश्वत का इल्जाम लगा था और एक अमीर आदमी का बेटा जो कि एक मर्डर केस में छूट गया था, इन्हें भी हार्ट अटैक आता है और इनकी मौत हो जाती है। ये सब पूरी दुनिया में शुरू हो जाता है। हर रोज सैकड़ों क्रिमिनल्स या सस्पेक्ट्स हार्ट अटैक से मारे जा रहे थे। अब ये सब जो भी कर रहा था, लोग उसे गॉड समझने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मार रहा था और लोग इस गॉड को कीरा नाम देते हैं। कुछ लोग कीरा के फैंस थे, तो बहुत कम लोग का मानना था कि कीरा कानून को हाथ में लेता है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद हम लाइव न्यूज में देखते हैं कि एक आदमी ने कुछ लोगों को होस्टेज बना रखा है। उस पर पहले से ही बहुत कर्जा था, इसलिए वो यहाँ चोरी करने आया होगा। अब भीड़ में से एक लड़का इस आदमी का नाम अपनी बुक में लिखता है और कुछ ही देर में वो आदमी मारा जाता है। इस लड़के का नाम है लाइट यागामी और यही कीरा है। अब इसके बाद हमें लाइट के बारे में बताया जाता है कि उसे ये पावर मिली कैसे। लाइट एक काफी होशियार स्टूडेंट है। एक मंथ पहले लाइट ने पुलिस के डेटाबेस को हैक किया था, जिसमें उसे पता चला कि कई सारे क्रिमिनल्स या तो कभी पकड़े ही नहीं गए या उन्हें सजा मिल ही नहीं पाती। वो अपने पैसों की पावर या किसी दूसरी वजह से छूट जाते हैं। कुछ दिन बाद लाइट एक अंडरग्राउंड बार में भी जाता है, जहाँ ताकुओ नाम के क्रिमिनल से उसका झगड़ा होता है, लेकिन लाइट उसका कुछ नहीं कर पाता। ताकुओ ने एक लड़की को मारा था और अब भी वो आजाद घूम रहा है। लाइट ये सब जान के काफी दुखी और गुस्सा होता है, क्योंकि समाज में ऐसे बुरे लोग बेखौफ घूम रहे थे और कानून उनका कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपनी लॉ की किताब कचरे में फेंक देता है। उसी रात लाइट को रास्ते में एक नोटबुक पड़ी मिलती है, जिस पर लिखा था डेथ नोट। लाइट उस बुक को घर ले जाता है और इस बुक के फ्रंट पेज पर कुछ रूल्स भी लिखे हुए थे। पहला रूल था कि जिस किसी भी इंसान का नाम इस बुक पर लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी, बस उसका चेहरा और नाम पता होना चाहिए। लाइट इस बात को मजाक समझता है। उसी वक्त टीवी पर एक क्रिमिनल की न्यूज आ रही थी, जिसने एक लड़की का मर्डर किया है और लाइट ऐसे ही इस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिखकर सो जाता है। लाइट अपने मॉम डैड के साथ रहता है और उसकी एक सिस्टर भी है, सायू। अब लाइट सुबह न्यूज़पेपर में उसी क्रिमिनल की मौत की न्यूज पढ़ता है, जिसका नाम उसने रात को लिखा था। अब ये देख लाइट चौंक जाता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए कि ये डेथ नोट सच में काम करती है या नहीं, वो उसी क्रिमिनल ताकुओ के पास जाता है और उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और कुछ ही देर में ताकुओ हार्ट अटैक से मारा जाता है। और अब लाइट को डेथ नोट पर पूरा यकीन हो गया था। वापस जाते हुए उसके सामने एक पंखों वाला मॉन्स्टर आता है। ये एक गॉड ऑफ डेथ है, जिन्हें शिनिगामी कहा जाता है और ये शिनिगामी दुनिया से आया है। हर शिनिगामी के पास एक डेथ नोट होती है, जिसका यूज कर वो इंसानों की जान लेते हैं। अब रियुक अपनी दुनिया में काफी बोर हो गया था, इसलिए उसने अपनी डेथ नोट जानबूझकर अर्थ पे गिरा दी। रियुक लाइट से ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो इस डेथ नोट को किसी और को दे सकता है और ऐसा करते ही वो डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें भूल जाएगा। और जब तक लाइट के पास ये डेथ नोट है, रियुक भी उसके साथ ही रहेगा और लाइट के अलावा और कोई भी रियुक को देख या सुन नहीं सकता। और उस दिन से ही लाइट इस बुक का यूज कर कई सारे क्रिमिनल्स को मारता गया। लाइट के इस सीक्रेट के बारे में उसकी गर्लफ्रेंड शियोरी को भी नहीं पता। जी हाँ, इस लाइट की गर्लफ्रेंड भी है। कुछ महीनों बाद पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि आखिर इन डेथ्स के पीछे कौन है। चीफ यागामी को बताया जाता है कि कीरा जापान में ही है, क्योंकि इस तरह की पहली मौत जापान में हुई थी। और ये कहना है एल का। एल एक वर्ल्ड क्लास सुपर इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है, जिसने दुनिया भर के केस सोल्व किए थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि एल दिखता कैसा है और उसका असली नाम क्या है। और उससे कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, उसका असिस्टेंट वतारी। एल बताता है कि ये सब कोई एक इंसान ही कर रहा है और एल ये साबित भी कर देगा। और चीफ यागामी को इस इन्वेस्टिगेशन का लीडर बना दिया जाता है। इधर लाइट काफी खुश था, क्योंकि वो एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बना रहा था। लोगों को पता है कि कीरा सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारता है, तो अच्छे लोग काफी खुश हैं और बुरे लोग डरे हुए हैं। डेथ नोट का यूज कर वो एक क्राइम फ्री दुनिया बनाएगा। रियुक बोलता है ये हुई ना हीरो वाली बात। तभी न्यूज पर लाइव टेलीकास्ट होने लगता है। इसमें एक आदमी आता है जो खुद को एल बताता है और अपना पूरा नाम भी। एल कहता है कि कीरा एक नादान
अपराधी है जिसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वो कीरा को चैलेंज करता है कि वो उसे जल्द ही पकड़ लेगा। ये सुन लाइट गुस्सा हो जाता है और दुनिया को दिखाने के लिए कि कीरा से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है वो एल का पूरा नाम डेथ नोट में लिख देता है, जिसके 40 सेकंड बाद एल की डेथ हो जाती है। कुछ ही देर में स्क्रीन पर एल का लोगो आता है। असल में लाइट ने अभी जिसे मारा वो एल था ही नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल था जिसे आज ही फांसी होने वाली थी। असली एल ये है और ये कहता है कि दम है तो मुझे मार के दिखाओ। क्या हुआ, नहीं मार सक? खैर, ये नाटक करके हमें पता चल गया है कि तुम टोक्यो शहर में हो, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ टोक्यो में हो रहा था। तुम्हारा पहला विक्टिम भी टोक्यो से था, तो हमें लगा ही कि तुम टोक्यो में होंगे। हम तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे और तुम्हारे किए की सजा फांसी होगी, क्योंकि मैं इंसाफ हूँ। वही लाइट भी कहता है कि मैं ही इंसाफ हूँ, कमजोरों का रक्षक और इस नई दुनिया का गॉड, और जो इस बात को नहीं मानते मैं उन्हें मार दूंगा। ryuk बोलता है कि तुम इंसाफ के नाम पर लोगों को मारते हो। इंसान कितने दिलचस्प होते हैं। अब मुझे देखना है कि एल जीतेगा या कीरा। अगले दिन शियोरी लाइट से मिलने आती है। शियोरी कीरा के खिलाफ थी, वहीं लाइट का मानना था कि कीरा दुनिया का भला कर रहा है। ये दोनों एक आर्ट गैलरी में घूमने जाते हैं जहां लाइट सीसीटीवी कैमरा नोटिस करता है। ryuk लाइट से बोलता है कि अगर इसे पता चल गया कि तुम कीरा हो तब ये क्या करेगी, लेकिन लाइट को यकीन था कि शियोरी एक दिन उसे जरूर समझेगी। इधर एल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलकर सभी डेथ्स की टाइमिंग देखता है और ये पता लगाता है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि जिस टाइम पे डेथ नहीं हुई है उस टाइम वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा होगा। अब शाम को चीफ यागामी अपने घर जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो तो लाइट के फादर हैं और इसीलिए लाइट पुलिस डाटाबेस को इतनी आसानी से हैक कर सकता है। क्योंकि लाइट के फादर इस केस के लीडर हैं, तो लाइट इस केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है और ये जान लेता है कि पुलिस को पता चल चुका है कि कीरा एक स्टूडेंट है। इसके बाद लाइट अपनी डेथ नोट उठाता है। मैं आपको डेथ नोट का एक और रूल बता दूं कि अगर किसी का नाम लिखे जाने के बाद उसका मौत का समय और कारण लिखा जाए तो वो इंसान उसी समय और उसी कारण से मरेगा, और इसी रूल का यूज कर लाइट हर एक घंटे में एक क्रिमिनल को मारने लगता है। अब नई टाइमिंग देखकर एल समझ जाता है कि कीरा मौत का समय भी तय कर सकता है और ये भी कि उनकी टीम में से कोई इन्फॉर्मेशन कीरा तक लीक कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इन्हें लगा कि कीरा स्टूडेंट है उसी दिन उसने अपनी टाइमिंग बदल दी। इधर कीरा की वजह से क्राइम रेट काफी कम हो गए थे, जिसके लिए लाइट काफी खुश था। वहीं ryuk को एप्पल्स खाना बहुत पसंद है और इसलिए लाइट उसे हर थोड़ी देर में एप्पल देता रहता था, लेकिन आज ryuk एप्पल को पकड़ता नहीं है और ना ही लाइट से बात करता है, जिससे लाइट समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये एक FBI एजेंट था जो कि एल के कहने पर ऐसा कर रहा था। एल ने कई सारे FBI एजेंट्स को पुलिस वालों की फैमिली के पीछे लगा दिए हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी। लाइक अब ryuk से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। ryuk कहता है कि वो ना तो एल की साइड है और ना ही लाइट की, इसलिए वो लाइट की कोई मदद नहीं करेगा। अब लाइट को इस FBI एजेंट का नाम पता करके उसे रास्ते से हटाना होगा। रात को ryuk लाइट को बताता है कि दो चीजें हैं जो एक शिनिगामी को एक डेथ नोट वाले इंसान से अलग करती है। पहला कि शिनिगामी जिस भी पर्सन का नाम लिखकर उसकी जान लेते हैं उसका बचा हुआ लाइफ टाइम शिनिगामी के लाइफ टाइम में जुड़ जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन 2 साल और जीने वाला था और ryuk उसका नाम डेथ नोट में लिखकर उसे मार देता है तो वो 2 साल ryuk की लाइफ में जुड़ जाएंगे। और दूसरा डिफरेंस कि इनके पास शिनिगामी आइस होती हैं, जिससे वो किसी भी इंसान का नाम और उनका बचा हुआ समय उनके सर के ऊपर ही देख सकते हैं। लेकिन ryuk उस FBI एजेंट का नाम लाइट को नहीं बताएगा। वो उसे शिनिगामी आइस की डील के बारे में बताता है कि अगर लाइट चाहे तो शिनिगामी आइस ले सकता है, लेकिन बदले में उसे अपनी बची हुई जिंदगी का आधा समय देना पड़ेगा। यानी अगर वो 20 साल जीने वाला था तो सिर्फ 10 साल ही जिएगा। और ये सुन लाइट उस डील से साफ मना कर देता है, लेकिन उसे इस FBI एजेंट को जल्द ही मारना होगा। वो डेथ नोट का एक और रूल पढ़ता है कि वो किसी इंसान का नाम लिख उसे मारने से पहले उससे कोई काम भी करा सकता है। वो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर कुछ कैदियों को मारता है, जिससे वो ये जान सके कि वो इन्हें किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। और उसने जो कुछ भी लिखा था कैदी वही सब करके मर जाते हैं। और अब लाइट एक प्लान बनाता है। अब अगले दिन लाइट शियोरी के साथ एक बस में बैठता है और लाइट के पीछे ही वो एजेंट भी बैठा हुआ था। लाइट उससे सीधा पूछता है कि वो उसका 3 दिनों से पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर एजेंट कुछ नहीं बोलता। अगले स्टेशन से बस में एक क्रिमिनल चढ़ता है और ड्राइवर को बंदूक दिखाकर बस को हाईजैक कर लेता है। लाइट शियोरी से एक कागज पे लिखकर कहता है कि जब वो क्रिमिनल उसके पास आएगा तो वो उसे पकड़ लेगा। FBI एजेंट भी ये पढ़ लेता है और लाइट को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि
कि वो खुद उसे संभाल लेगा, जिस पर लाइट उससे कहता है कि वो उस पे भरोसा कैसे करे। हो सकता है कि वो इस चोर के साथ ही मिला हुआ हो। और लाइट को भरोसा दिलाने के लिए एजेंट उसे अपना FBI आईडी दिखाता है और इसका नाम रे था, जो कि लाइट याद कर लेता है। इसके बाद लाइट वो कागज का टुकड़ा जानबूझकर नीचे गिरा देता है। वो चोर उसे उठाता है और ये डेथ नोट का टुकड़ा था, जिसे छूते ही चोर को र्यूक दिखने लगता है। वो र्यूक को देखकर डर के उसे शूट करता है और बस रुकवा के बस से उतर जाता है और उतरते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये पूरा लाइट का प्लान था FBI एजेंट का नाम जानने के लिए। उसने इस चोर का नाम अपनी डेथ नोट में लिखा और बस का नाम भी और उसमें चढ़ने का टाइम भी, और ये भी कि वो इस बस को हाईजैक करेगा और फिर किसी चीज को देखकर डर जाएगा और बस से उतरते ही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद लाइट शियोरी को लेके हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि इस घटना से वो काफी डर गई थी। रे अब अपने घर आता है और रे की वाइफ थी नाओमी, जो खुद भी एक FBI एजेंट हुआ करती थी और ये एल के अंडर भी काम कर चुकी है। ये लोग शनिवार को चर्च जाने का प्लान बनाते हैं। अब लाइट के पास एजेंट का नाम तो था, लेकिन उसे सारे एजेंट्स को ही मारना होगा। अगर वो सिर्फ एक ही एजेंट को मारेगा तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि वो ही कीरा है, और सभी एजेंट्स का नाम जानने के लिए वो एक और प्लान बनाता है, जबकि वो सब इनोसेंट है। पर अब लाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी उसके सामने आएगा वो उसे मार देगा। अब इसके 8 दिन बाद रे अपने सारे प्लान कैंसिल कर मेट्रो में जाके बैठता है। ये बात नाओमी को अजीब लगती है, क्योंकि आज तो उन्हें चर्च जाना था, और वो रे का पीछा करने लगती है। रे को मेट्रो में अपनी सीट के ऊपर एक लिफाफा मिलता है, जिस पे लिखा था कि मैं कीरा हूँ, और उसमें एक ईयर पीस भी रखा हुआ था और लाइट भी उसके पास में ही खड़ा था। लाइट उसे कहता है कि वो कीरा है और अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो उसे मार देगा, जिस पर रे पूछता है कि वो कैसे मान ले कि वही असली कीरा है। जिस पर लाइट उसे कहता है कि अपने साइड वाले आदमी को देखो, उसका नाम ओजाकी है, जो ग्रेप केस में पकड़ा गया था लेकिन छूट गया, और तभी वो हार्ट अटैक से साइलेंटली मर जाता है। लाइट ने इस आदमी का नाम ऑलरेडी डेथ नोट में लिख दिया था, और ये भी कि वो कौन सी सीट पर बैठेगा। अब लाइट रे से कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ट्रेन के सारे लोगों को एक एक करके मार देगा। वो उससे पूछता है जापान में उसके अलावा और कितने FBI एजेंट आए हैं, जिस पे रे कहता है 11। अब लाइट पूछता है कि क्या उसे उन सभी के नाम और चेहरे पता है, जिस पर रे मना कर देता है। फिर लाइट कहता है कि उसे अपने बॉस का नाम तो पता ही होगा, जिसने उन सबको यहाँ भेजा है। उसका जो भी नाम है लिफाफे के पहले पन्ने के कटआउट में लिख दो, और रे ऐसा ही करता है। इसके बाद लाइट उसे कहता है कि वो अपना लैपटॉप चेक करे। इस मेल में सारे FBI एजेंट्स जिन्हें एल ने हायर किया है उनके नाम और फोटो थे। लाइट कहता है कि वो इन सभी एजेंट्स के चेहरे देखकर उनके नाम दूसरे पन्नों के कटआउट्स में लिख दे, और रे ऐसा ही करता है। अब लाइट उसे सारे पेज उसी जगह वापस रखने बोलता है, और ये भी कि अगले स्टेशन पे उसे उतरना है। नाओमी काफी दूर बैठी थी तो उसे ये सब दिखाई नहीं देता। अब लाइट के कहने पर रे उतर जाता है और तभी हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है, और इसी समय उसके बाकी FBI साथी भी हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ हुआ क्या। सबसे पहले लाइट ने रे का नाम लिखा कि आज वो अपने सारे प्लान कैंसिल कर देगा और इस टाइम पर इस वाली ट्रेन में चढ़ेगा और अपने ऊपर रखे लिफाफे को उठाएगा। अब जिस कटआउट में रे ने अपने बॉस का नाम लिखा था वो डेथ नोट का कागज था, जिसमें उसके बॉस के लिए ऑलरेडी टास्क लिखा हुआ था कि वो अपने सभी एजेंट्स की डिटेल्स रे और बाकी सबको ईमेल करेगा, और बॉस ने ऐसा ही किया और मर गया। फिर बाकी के एजेंट्स के नाम भी रे ने डेथ नोट के कागज पे ही लिखे थे, और वो सब भी हार्ट अटैक से मारे गए। अब ये खबर चीफ यागामी को पता चलती है कि कीरा ने FBI एजेंट्स को मार दिया है, यानी वो इनोसेंट लोगों को भी मार सकता है। तो वो अपनी टीम को ये बताते हैं कि अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो वो ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ के जा सकते हैं, और जो अपनी लाइफ का रिस्क ले सके वो ही यहाँ रुके। इस डर से लगभग सभी पुलिस वाले कीरा केस को छोड़ देते हैं, और अब इस टीम में सिर्फ 7 लोग ही रह गए थे, एल को मिलाकर। अब इस टीम के लोगों को एल पर यकीन नहीं था, क्योंकि ये सब तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं एल तो कहीं छुप के बैठा हुआ है और उसे कोई खतरा नहीं है। चीफ भी उससे मिलना चाहते थे, तो वतारी इन सबको एल से मिलवाने उसके पास ले जाने लगता है। वो इन्हें एक होटल के रूम में ले जाता है जहाँ ढेर सारी मिठाई रखी हुई थी, क्योंकि एल असल में मीठा है। मेरा मतलब एल को मीठा बहुत पसंद है। खैर, एल पहली बार इनके सामने आता है और वो लगभग लाइट की ही उम्र का था। एल इन्हें बताता है कि कीरा अपने विक्टिम्स के एक्शंस भी कंट्रोल कर सकता है। उसने किसी तरह एक FBI एजेंट का नाम जान लिया और उसे यूज कर बाकी सबको मार दिया। वो CCTV में ये भी देख लेते हैं कि रे मरने से पहले किसी की तरफ इशारा कर रहा था, यानी उस ट्रेन में जरूर कीरा होगा। इधर नाओमी भी रे के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। उसे लाइट पे शक था, क्योंकि रे
रे उसका पीछा करते हुए मारा गया। इधर एल बताता है कि रे चीफ यागामी और कितामुरा की फैमिली मेंबर्स का पीछा कर रहा था, तो हो सकता है कीरा इनकी फैमिली में से ही कोई एक हो। वो चीफ यागामी और कितामुरा के पूरे घर में कैमरे और माइक लगाने को बोलता है, हर एक रूम के हर एक कोने में, बाथरूम में भी। ये बात बाकी ऑफिसर्स को पसंद नहीं आती क्योंकि चीफ यागामी की वाइफ और बेटी भी है, लेकिन चीफ के लिए जस्टिस से ऊपर उनकी फैमिली भी नहीं थी और वो इसके लिए हाँ कर देते हैं। इधर लाइट अगले 8-10 दिनों के लिए क्रिमिनल्स के नाम ऑलरेडी डेथ नोट में लिख देता है, इन केस वो बीमार हो जाए या कोई उस पर नजर रखे। लाइट एल से ऑलरेडी एक कदम आगे था। अगले दिन नाओमी शियोरी के साथ लाइट से मिलने आती है और उसे अपना कार्ड देकर लाइट पर कीरा होने का इल्जाम लगाती है, लेकिन लाइट ये सुन कुछ रिएक्ट नहीं करता और डेथ नोट के टुकड़े पर चुपके से उसका नाम लिख देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नाओमी उसे बताती है कि उसने लाइट को नकली नाम दिया है और वो उसे मार नहीं सकता और वो उसके खिलाफ सबूत ढूंढ के रहेगी। अब लाइट के पूरे घर में कैमरे लग चुके थे। लाइट जैसे ही अपने रूम में आता है उसे ये पता चल जाता है कि कोई उसके रूम में गया था, क्योंकि वो रोज अपने डोर में एक पेंसिल की लीड फंसा के जाता था जो आज उसे टूटी मिली। लाइट चुपचाप अपने रूम में जाकर अपना काम करने लगता है। अब र्यूक को ये पता नहीं था और वो पागल हो रहा था कि लाइट उससे बातें क्यों नहीं कर रहा या उसे एप्पल क्यों नहीं दे रहा। फिर बाहर आके लाइट र्यूक को बताता है कि उसके घर में हर तरफ सीसीटीवी छुपाए गए हैं और र्यूक को काम पे लगा देता है कि वो सभी कैमरों को ढूंढे और कोई ब्लाइंड स्पॉट हो तो उसे बताए, तभी उसे एप्पल खाने मिलेगा। 3 दिन बीत जाते हैं। एल और चीफ यागामी बिना सोए टीवी पर नजर बनाए हुए थे। अब घर के अंदर लाइट एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि उस पे 24 घंटे नजर रखी जा रही थी, लेकिन अभी भी क्रिमिनल्स मर रहे थे। तो मात्सुदा कहता है कि लाइट निर्दोष है, पर एल कहता है कि कीरा मौत का टाइम भी मैनिपुलेट कर सकता है, तो जब तक कोई नया क्रिमिनल ना मारा जाए जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, एल का शक लाइट पे बना रहेगा। अब 7वें दिन डिनर के बाद लाइट एक चिप्स का पैकेट लेके अपने रूम में जाता है और अपनी टेबल पे पढ़ाई करने लगता है। तभी न्यूज पर एक नए किडनैपर के अरेस्ट होने की खबर आती है और कुछ देर बाद वो किडनैपर हार्ट अटैक से मर जाता है। अब ये सुन एल हैरान हो जाता है क्योंकि लाइट तो न्यूज देख भी नहीं रहा था और सिर्फ चिप्स खा रहा था। लेकिन दोस्तों ये काम लाइट ने ही किया है। उसने घर के बाहर इस चिप्स के पैकेट में एक मोबाइल और एक डेथ नोट का टुकड़ा रख दिया था। फिर लाइट ने इस पैकेट को ऐसे रखा कि मोबाइल कैमरे में ना दिखे। चिप्स खाने के बहाने लाइट ने न्यूज देखी और नए क्रिमिनल का नाम नोट में लिख दिया। र्यूक लाइट से पूछता है कि वो चिप्स का पैकेट तुम्हारी सिस्टर उठा लेती तो? लाइट कहता है कि इस फ्लेवर के चिप्स पूरे घर में सिर्फ उसे ही पसंद है। अब क्योंकि इससे साबित हो गया था कि लाइट कीरा नहीं हो सकता, तो उसके घर से सभी कैमरे हटवा दिए जाते हैं और इधर र्यूक भी ये कंफर्म कर लाइट को बता देता है कि सभी कैमरे निकाल दिए गए हैं और वो भी अब चैन से एप्पल्स खा सकता है। अब अगले दिन एल को नाओमी का कॉल आता है और वो कहती है कि वो साबित कर सकती है कि लाइट ही कीरा है और इसके लिए उसे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा। अब लाइट को शियोरी का कॉल आता है और वो उसे आर्ट गैलरी में मिलने बुलाती है। वो ऐसा नाओमी के कहने पे कर रही थी और जिस जगह ये मिलने वाले थे वहाँ की सीसीटीवी पर एल और चीफ यागामी नजर रखे हुए थे। अब नाओमी का प्लान ये था कि वो लाइट के सामने शियोरी को मारने की धमकी देगी और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए लाइट उसे मार देगा। वो लाइट से कहती है कि वो कन्फेस करे, नहीं तो वो शियोरी को मार देगी। लाइट उसे समझाता है कि वो कीरा नहीं है और वो शियोरी को छोड़ दे। नाओमी लाइट को अपना असली नाम भी बताती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो मुझे मार दो। एल ये सब बड़े गौर से देख रहा था। तभी यहाँ पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है, जो सुन शियोरी नाओमी से छूटकर लाइट की तरफ भागने लगती है और ये देख नाओमी शियोरी को गोली मार देती है। इससे लाइट को काफी दुख होता है और शियोरी लाइट की बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है और लाइट नाओमी पर चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया और बहुत रोता है। तभी यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और नाओमी अपने आप को ही गोली मार लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो कुछ हुआ वो लाइट का एक और मास्टर प्लान था। उसने नाओमी को रे की बॉडी के पास देख लिया था और उसके पास एक चर्च का कार्ड भी था। जब नाओमी लाइट से मिली तब उसने अपने आप को रे की फियांसे बता के गलती कर दी। लाइट फिर उस चर्च में गया और वेडिंग रिकॉर्ड्स में नाओमी का असली नाम जान लिया। इसके बाद उसने नाओमी का नाम डेथ नोट पर लिखा और ये सारी कहानी रच दी कि वो कीरा की गर्लफ्रेंड को आर्ट
गैलरी में होस्टेज बनाएगी और उसकी गर्लफ्रेंड को मजबूर करेगी उसे बुलाने को। फिर वो कीरा इन्वेस्टिगेशन टीम से कांटेक्ट करेगी और उन्हें अपना प्लान बताएगी ताकि वो भी ये सब देखें। 2:55 पे वो होस्टेज को भागने से रोकेगी और फिर पागल होकर खुद को गोली मार लेगी। अब रियुक कहता है कि इन सब में बेचारी शियोरी मारी गई, ये तुमने नहीं सोचा होगा, जिस पर कीरा कहता है कि उसी ने शियोरी को मारा है। लेकिन रियुक कंफ्यूज था क्योंकि अगर वो नाओमी की कहानी में शियोरी का नाम लिखता तो वो हार्ट अटैक से मारी जाती। इस पे लाइट कहता है कि इसीलिए उसने शियोरी का नाम एक अलग पन्ने पे लिखा था कि कोई उसे होस्टेज बनाकर आर्ट गैलरी में ले जाएगा और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने पर फोर्स करेगा। वो ठीक 2:55 पे किडनैपर से भागने की कोशिश करेगी और गोली लगने से अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में मर जाएगी। क्योंकि लाइट ने दोनों ही पेज पे डेट, टाइम और प्लेस सेम लिखा था और आर्ट गैलरी में नाओमी के अलावा और किसी पे गन नहीं थी। डेथ नोट ने अपना टास्क पूरा करने के लिए सबसे नेचुरल रास्ता ढूंढा और इसीलिए सब कुछ लाइट के प्लान के हिसाब से हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने मारी गई। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करने को बोलेगा तो सिंपैथी के लिए उसे कोई मना नहीं करेगा, इसलिए उसने शियोरी को मार दिया और इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करने से उसे एल कौन है ये पता चल जाएगा। अब ये जान रियुक कहता है कि तुम तो गॉड ऑफ डेथ से भी ज्यादा बुरे हो और इंसान की शक्ल में शैतान हो। शियोरी तुम्हें सच में प्यार करती थी, क्या तुम उसे बिल्कुल नहीं चाहते थे? लाइट बोलता है कि उसे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं मीसा अमाने को, जो कि एक सेलिब्रिटी है। मीसा का एक सरफिरा फैन उसका पीछा कर रहा था और वो उसे मारना चाहता था। जैसे ही वो उसे मारने आगे बढ़ता है उसे अचानक हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है और तभी ऊपर से एक दूसरी डेथ नोट मीसा के पास आके गिरती है। इसके बाद लाइट अपने फादर से टीम ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि कीरा की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई, तो वो कीरा को पकड़ना चाहता है और एल भी यहाँ आकर लाइट का टीम में स्वागत करता है और कहता है कि हम कीरा को साथ मिलकर पकड़ेंगे। और एल उसी फ्लेवर के चिप्स खा रहा था जो उस दिन लाइट ने यूज किए थे, जिसका मतलब है कि उसे अब भी लाइट पे शक है और चिप्स सामने लाकर वो लाइट को यही बता रहा है। ये दोनों जीनियस आमने सामने आ गए थे। अब कौन किसका पर्दाफाश करेगा ये हमें पता चलेगा अगले पार्ट में और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, नई दुनिया का गॉड बनने की सनक में लाइट एक ऐसा शैतान बन चुका है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड की भी बलि दे दी। अब देखना यह है कि एल को हराने लाइट और किस हद तक जाएगा। वहीं इधर मीसा अमाने के हाथ भी एक डेथ नोट लग चुकी है। ये कहां से आई और मीसा इसका क्या करेगी ये भी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट में एल और लाइट में से कोई एक जीत जाएगा। आप किसकी साइड हो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा डेथ नोट पार्ट 2 द लास्ट नेम के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।